नमस्कार, आप देख रहे हैं 99 न्यूज। मैं हूं मंजुषा भारद्वाज और चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। सीएम हेमंत सोरेन का 49वां जन्मदिन। सीएम ने शेयर की जेल की मुहर वाली तस्वीर। जेल में बिताए अनुभवों को किया साझा। असम के सीएम ने घुसपैठियों को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, हमारी सरकार बनी तो झारखंड से घुसपैठियों का होगा सफाया। समाप्त हो गई है तेजस्वी की राजनीतिक यात्रा। नित्यानंद राय बोले, डिप्टी सीएम रहते आरजेडी नेता ने सिर्फ बिहार को लूटा। सरकार में भी हुई थी नाइंसाफी। अखिलेश सिंह ने स्वीकारा, विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर बिहार को ठगा। 12 से आंदोलन करेगी कांग्रेस। दानापुर में नहीं रुक रहा है नाव में क्षमता से अधिक लोगों को बैठाने का सिलसिला। जान हथेली पर रखकर लोग कर रहे नदी पार, प्रशासन मौन। रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में छापेमारी। खैनी, गुटखा और पेन ड्राइव बरामद। कैदियों के बीच मचा हड़कंप। पटना पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद ने वक्फ बोर्ड को लेकर कहा कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उपयोग अल्पसंख्यक समाज की महिलाएं, बच्चे और गरीबों में किया जाएगा। अब इस मामले में जेपीसी विचार करेगी। वहीं आरक्षण के मुद्दे पर नित्यानंद ने कहा कि क्रीमी लेयर के फैसले को मोदी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहेब के SC/ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है। वक्फ बोर्ड के विषय में जो भी सरकार की सोच है और उसमें संशोधन का जो प्रावधान लाने की बात है, विपक्ष को उसके तथ्यों पे जाना चाहिए कि किस प्रकार से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का उपयोग उसी अल्पसंख्यक समाज के महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और उनके गरीबों के लिए हो। इस सोच के साथ ऐसे यह मामला अब जेपीसी में चला गया है, तो वहाँ उस पर चर्चा होगी, उस पर विचार होगा। स्पष्ट किया है और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी स्पष्ट विचार आया है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जो SC और ST के आरक्षण का जो प्रावधान है उसमें क्रीमी लेयर नहीं है, इसलिए SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर नहीं रहे। इसकी अलग सोच है, वह तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और उनके हर बात और हर सोच के तहत अपनी सत्ता की सोच ज़्यादा होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और वहाँ हिंदू सुरक्षित रहे, जो भी भारतीय वहाँ हैं सुरक्षित रहे, इसके लिए बड़े अधिकारी भारत सरकार के लगातार वहाँ के संपर्क में हैं। एनडीए जीतेगी, उनकी यात्रा तब समाप्त हो गई राजनीति की यात्रा। वो तो अपने उस उप मुख्यमंत्री के काल में 6 विभाग रखकर लूटने का काम किए देखे ही, इसलिए वह नहीं है आप, इसलिए उनकी यात्रा करने से कोई फर्क नहीं है। एनडीए में विश्वास है। माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा देश के साथ साथ जो बिहार में बह रही है और एनडीए का नेतृत्व जो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी, सब नीतीश कुमार जी की विकास योजनाओं से और माननीय प्रधानमंत्री जी की विकास योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। मंत्री जीतन राम मांझी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत मिलने पर बयान दिया है और कहा है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें जमानत दी गई है। वहीं SC और ST के क्रीमी लेयर के वर्गीकरण मामले में कहा है कि गरीब और वंचितों को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जाने के उपरांत कोई भाषण देना या कोई राजनीतिक बात बोलना उचित नहीं है। हम लोग यही समझते हैं कानूनी प्रक्रिया के तहत वो गए थे, कानूनी प्रक्रिया के तहत आए हैं। अगर और कहीं कुछ बातें हो सकती है तो फिर भी ला सकते हैं वो, तो इसलिए उसमें कुछ कहने की बात नहीं है। वो सब न्यायाधीन मामला है, इसलिए
न्यायालय का विचार है, न्यायालय का मामला है, इसलिए उसको बहुत कुछ कहा नहीं जाना चाहिए। क्रीमी लेयर और कोटा में कोटा, ये दो बात है। हम भी मंत्रिमंडल में थे, हमारी बातें भी हुई है। क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री जी का निर्देश है, बात सही है कि शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं उसमें क्रीमी लेयर कर करके जैसे ओबीसी में है उस तरह का नहीं होना चाहिए। लेकिन समाज में कुछ वैसे लोग हैं जो आज भी हाशिए पर हैं 76 वर्ष के बाद भी, उनके लिए तो व्यवस्था होनी चाहिए। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर अब कांग्रेस आंदोलन करेगी। आंदोलन की शुरुआत 12 अगस्त से होगी। प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद ने कहा कि 12 अगस्त को सभी जिला मुख्यालयों पर विशिष्ट कांग्रेस नेता संवाददाता सम्मेलन करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ गृह मंत्री जी थे एल के आडवाणी जी, और उन्होंने घोषणा किया था 1,80,000 करोड़ का पैकेज देने की बात कही थी। बिहार को हरियाणा और पंजाब बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। और अगर हम लोगों ने नहीं भी किया तो बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, चाहे किसी भी रिजिम में हो, उस सवाल तो जो जायज है बिहार के लिए उसको उठाना लाजमी है। कि कांग्रेस की हुकूमत में पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उसमें बिहार अव्वल था। बिहार वाज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड स्टेट इन द कंट्री। ये कोई कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में कही थी ये बात। और सारा जितना हटिया का कारखाना हो, बोकारो का कारखाना हो, सिंदरी का कारखाना हो, पाटी थर्मल हो, बेगूसराय का जो रिफाइनरी का कारखाना हो, सब तो उसी समय हुआ। हम जरूर 2004 से लेके 14 तक तो रहे ही, लेकिन उस समय भी ये स्थिति नहीं थी, उसको भी हम लोगों ने उठाया था। रेल का 3-3 कारखाना लगा था, लेकिन उसके बाद तो बता दीजिए इस 10 साल में क्या हुआ। हम लोग प्रधानमंत्री जी का वो भाषण सुना जिसमें बिहार की बोली लगाई जा रही थी 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, दीजिए हम 1,25,000 करोड़। और ये बात उठी ही तब जब बिहार का झारखंड से अलगाव हुआ। आरजेडी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में तेजस्वी ने सीएम नीतीश के साथ ही बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। सुनते हैं क्या कुछ तेजस्वी ने कहा। लोगों को देख लेने दीजिए, पूरा ऑर्डर आ जाने दीजिए। जब तक ऑर्डर की कॉपी नहीं मिलेगी और जब तक हम लोग एक एक शब्दों को नहीं देख लेते तब तक इस पर डिमांड करना उचित नहीं है। लेकिन हम लोगों का साफ स्टैंड है भाई, जो दलितों को, आदिवासियों को जो आरक्षण जो मिला, ये क्रीमी लेयर कहाँ से आ गया? क्रीमी लेयर का कोई मतलब नहीं है। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो आरक्षण दिया दलितों को, आदिवासियों को, ये सामाजिक तौर पे जो प्रताड़ना होती थी, जो भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत, जो डिस्क्रिमिनेशन होता था, उसको देखते हुए दिया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये हम लोग पूरी तरीके से इस चीज को हम लोगों ने पहले भी आप लोगों के समक्ष रखा है, और जो पहले से जो चलता है, जो आरक्षण है, हम लोग उसके समर्थक हैं। अगर कोई किसी प्रकार का इसमें क्रीमी लेयर की तो बात ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं। कहाँ से आ गया क्रीमी लेयर? लेकिन कैबिनेट में मतलब है क्या? ये भाजपा के लोग इस तरह का काम में लगे रहते। लेकिन कैबिनेट में तो ये कहा जा रहा है कि कोई प्रावधान नहीं है, प्रावधान नहीं है सर, ये बात कही गई है, कैबिनेट बैठक में बात कही गई है। देखो एक बात समझ लीजिए, कौन कैबिनेट में ये सब झूठा मंत्री सब बैठ करके दिन भर बरगलाने का काम करता है, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता है, कहते कुछ है करते कुछ है। ये भाजपा के लोगों को सब लोग जानते हैं, इनके चाल चरित्र को। मुंगेर में रक्षाबंधन पर बहनों की ओर से भाई को भेजी जाने वाली राखी समय पर पहुंचे, इसे लेकर डाक विभाग ने नई पहल की है। इस कड़ी में मुंगेर डाक विभाग की ओर से राखियों के लिए विशेष लिफाफा डाकघरों में उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे इन्हें भेजने के दौरान प्राथमिकता के साथ साथ समय पर पहुंचाया जा सके। देखिए, रक्षाबंधन अब बिल्कुल नजदीक है
इसके लिए हम लोग राखी इन्वेलप बेच रहे हैं। जो राखी इन्वेलप वाटर प्रूफ है, टेम्पर प्रूफ है और छटाई में भी उसमें सहायता होती है ताकि लोगों को सही गंतव्य पर जल्दी से पहुंच जाए। उसको लेकर हमने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि राखी जो भेजेंगे उनको कोई दिक्कत नहीं हो, उसके लिए अलग से काउंटर लगाया गया है। जल्द से जल्द उसका बुकिंग हो जाता है। और क्या प्रतिबद्ध है? बिल्कुल हम लोग प्रतिबद्ध हैं। आपका जो इन्वेलप है, इन्वेलप का सेलिंग कैसा है? सीलिंग लोगों का अच्छा मिल रहा है। इसमें बहुत ज़्यादा लोग प्रोत्साहित हैं और ख़रीद भी रहे हैं। खासियत क्या हो? वही वाटर प्रूफ और टेम्पर प्रूफ है, जो बरसात में ख़राब ना हो और छटाई में कोई समस्या नहीं हो ताकि जल्दी से पहुंच जाए। क्या नाम आपका दुकान है? मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं पोस्टमास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। भारत सरकार ने चक्रधरपुर रेल मंडल को 62 करोड़ 94 लाख की 3 नई रेल परियोजनाओं की सौगात दी है। बादाम पहाड़ से क्यू झरगढ़ तक 82.6 किलोमीटर नई रेलवे लाइन और बांगरी पोसी से गुरु मसानी तक 85.60 किलोमीटर और बुरामारा से चकुलिया तक 16.38 करोड़ की लागत से 60 किलोमीटर नई रेल लाइन निर्माण की परियोजना शामिल है। देखिए, आज माननीय रेल मंत्री जी ने काफ़ी डिटेल में बताया है कि किस तरह से झारखंड और उड़ीसा इसके लिए काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो है वो है, पहला है बादाम पहाड़ से क्वेंजर एक लाइन कनेक्ट होगी। इसका करीब 82 किलोमीटर्स होगा लेंथ और करीब 2100 करोड़ उसका कॉस्ट होगा। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो टाटा के लोग, टाटा के जो हमारे सब पब्लिक है, वो अगर साउथ की तरफ ट्रैवल करना चाहते हैं, उड़ीसा के ट्रैवल करना चाहते हैं, तो पहले उनके पास था कि वो खड़गपुर जाएंगे, खड़गपुर के बाद वो जाएंगे ट्रेन चेंज करके या फिर कंटिन्यू करके। ये लाइन बनने से डिस्टेंस काफ़ी शॉर्ट हो जाएगा, जिसके कारण उनका ट्रैवल टाइम भी कम होगा और कनेक्टिविटी अच्छा होगा। प्लस इस एरियाज़ के जो माइंस हैं उसकी पोर्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी, लोगों का ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स इस एरिया को मिलेगा। सेकेंड जो प्रोजेक्ट जो माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है वो बुरामारा से चकुलिया, ये भी साउथ ईस्टर्न के लिए है। और एक बांगड़ी पोछी से गुरु महिसानी प्रोजेक्ट दिया गया है, जिसका लेंथ होगा करीब 85 किलोमीटर और कॉस्ट है करीब 2500 करोड़। इसमें जो गुरु महिसानी जो स्टेशन है वहाँ से बांगड़ी पोछी का कनेक्शन हो जाएगा और बांगड़ी पोछी ऑलरेडी कनेक्टेड है, बालासोर के पास रूपसा स्टेशन है, वहाँ से कनेक्टेड है। तो अभी जिन लोगों को बांगड़ी पोछी गुरु महिसानी या बादाम पहाड़ एरिया के लोगों को अगर ट्रैवल करना होता था बालासोर और टुवर्ड्स भुवनेश्वर, तो पहले वो टाटा की तरफ आते थे, टाटा से फिर ट्रेन चेंज करके फिर खड़गपुर जाते थे, खड़गपुर से फिर टुवर्ड्स साउथ मूव करते थे। अभी इससे डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी और ट्रैवल टाइम काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी करीब 100+ किलोमीटर्स कम हो जाएगा। तो इससे पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा होगा। झारखंड और उड़ीसा दोनों के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं प्रोजेक्ट। सर सिंगल लाइन या डबल लाइन का? अभी तो इसका डिटेल प्रोजेक्ट आएगा, इसमें डबल का है, सिंगल का प्रोविज़न है, वो उसका डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे जैसे ही डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमारे सामने आएगा। अभी जो डिटेल्स दिया गया 82 किलोमीटर्स एंड 85 किलोमीटर करीब 2100 करोड़ एंड 2500 करोड़ का है। जी, जैसे मंत्री जी ने बोला इसको फास्ट ट्रैक किया जाएगा। हमेशा रिव्यू मीटिंग होती है, फील्ड सर्वे ऑलमोस्ट कंप्लीट है, DPR भी रेडी है, तो टारगेट किया जाए इसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। चक्रधरपुर रेल मंडल को कितना इसमें 2 या 3? चक्रधरपुर मंडल के लिए प्रोजेक्ट्स तो 2 हैं, लेकिन एक्चुअली वो दूसरे प्रोजेक्ट से भी लिंक्ड है। जैसे अगर चकुलिया बुरामारा भी देखा जाए तो वो भी हम लोग को चक्रधरपुर मंडल को काफ़ी फ़ायदा होगा। जो खड़गपुर और टाटा लाइन जो है काफ़ी ज़्यादा कंजेस्टेड है, जब ये लाइन बन जाएगी चकुलिया बुरामारा तो उससे भी कंजेशन काफ़ी कम हो जाएगा और डिस्टेंस भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो तीनों प्रोजेक्ट जो मैंने बताया उसमें तीनों में CKP डिवीज़न, टाटा एरिया और बादाम पहाड़ एरिया और टुवर्ड्स जो साउथ उड़ीसा एरिया है। मुंगेर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने छापेमारी कर हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार जब्त किया है। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार का बड़ा जखीरा घर में छुपा कर रखा गया है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर हथियार बरामद कर लिया। रेड करने के उपरांत यहाँ पे हम लोगों को कोतवाली थाना अंतर्गत लाल दरवाजा
से करीब 5 ग्राम स्मैक बरामद हुआ। उसके साथ साथ 4 लोगों की अरेस्टिंग हुई। उसमें से एक अन्य जो विधि विरुद्ध बालक है उसको अभिरक्षा में लिया गया। जब इन लोगों से पूछताछ किया तो ये लोग वहाँ पे इकट्ठा हुए थे स्मैक की खरीद बिक्री करने के लिए, और उन्हीं की निशानदेही पर जब उनसे पूछा गया कि कहाँ से सप्लाई उनको मिला है इसका, तो उनके द्वारा बताया गया कि रघुनाथपुर साहेबपुर कमाल जो कि बेगूसराय में पड़ता है वहाँ से उन्होंने खरीदा है एक सुमित नाम के लड़के से। तो हम लोगों की टीम वहाँ पे भी बेगूसराय पुलिस के साथ सहयोग में वहाँ पे रेड हुआ और सुमित की भी अरेस्टिंग हुई, और वहाँ पर हम लोगों को करीब 350 से 400 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुआ, जिससे ये साबित होता है कि जो भी सप्लाई यहाँ पे हो रही थी वो वहीं से हो रही थी, और ये बड़ी उपलब्धि है मुंगेर पुलिस एवं बेगूसराय पुलिस के लिए। जमुई महादलित टोला के शांति देवी अपने पति के साथ इस बार स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगी। 12 अगस्त को देवघर एयरपोर्ट से सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगी। हमारे सहयोगी ने उनके परिवार से बातचीत की। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में नीति आयोग द्वारा पूरे देश भर से लोगों को बुलाया जा रहा है, जिसमें जमुई के इस बार 4 जो दंपत्ति हैं उनको जो है आमंत्रण मिला है, जो यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में दिल्ली में शामिल होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ जमुई के खैरा इलाके के चंद्रपुरा गांव में, और यहाँ के महादलित टोला के ये निवासी हैं शांति देवी और बृहस्पतिमान जी। इनको जो है इस बार जो है नीति आयोग द्वारा जो है दिल्ली बुलाया गया है, और दिल्ली में लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम में शामिल होंगी। अभी हमारे साथ में मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं कितनी खुशी है और कब इन लोग निकलेंगे। कितना खुशी है आपको, आप लोगों को बुलाया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झंडोत्तोलन कार्यक्रम? खुशी है, लेकिन हम लोग का यहाँ नल जल नहीं है, न तो जगह जमीन रहने का नहीं है, चूल्हा चक्की गैस उस कहीं कोई ठिकाना नहीं है। पानी पीने के लाते हैं, जाते हैं दूर से ब्लॉक से तक, नहर से कहाँ पीते हैं। इसके बाद खुशी है तो जाने हैं वहाँ प्रधानमंत्री जी को पास झंडा। तो दिल्ली जाना है आपको? हाँ सर, दिल्ली जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में तो क्या क्या तैयारी की है आप लोग? यही कपड़ा लता साफ सफा करते हैं, 2 साड़ी है, साया ब्लाउज है। तो क्या नया कपड़ा वगैरह नहीं खरीदेंगे? नहीं सर, नया कपड़ा कहाँ से खरीदेंगे, जो से वही ने। हेलो, पानी समस्या है। हाँ, कैसे जाना है कुछ बताया गया है? रख दो, जाएंगे। वीडियो साहब बोल रहा है कि यहाँ पर गाड़ी आवेगा तो तुम लोग को लेगा तमाम। तो कैसे जाएंगे? हवाई जहाज से जाएंगे? हाँ, हवाई जहाज से जाएंगे। तो पहले कभी हवाई जहाज में सफर किया? नहीं सर, हम लोग नहीं, अभी बुढ़ा गए हैं। हवाई जहाज तो देखबे न करा था, बोल रहे हैं तब जाएंगे। तो हवाई जहाज से जाएंगे नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में, तो कैसा महसूस हो रहा है? कैसा बहुत खुशी बात है। जाएंगे, प्रणाम पति करेंगे नरेंद्र मोदी जी से, झंडा वहाँ बोलेंगे। अच्छा बृहस्पतिमान जी, क्या क्या बताया गया है, कैसे जाना है, क्या शेड्यूल है, कब जाइएगा आप लोग यहाँ से? 12 तारीख को जाना है यहाँ से, गाड़ी भेजेंगे वहाँ डीएम साहब, तब हम लोग दोनों परिवार जाएंगे। तो यहाँ से कहाँ जाना है आपको? देवघर जाना है यहाँ से। और देवघर से फिर? देवघर से जहाज से जाना है। जहाज से जाना है, जहाज से दिल्ली के लिए जाना है? दिल्ली के जाना है। अच्छा, करते क्या हैं आप? हम मनरेगा खोलते हैं ऑफिस, सब सफाई झाड़ू उड़ू देते हैं। चाबी मेरे पास रहता है, 100 रुपया के पर डे देता है, 2 महीना 3 महीना में देता है। यही तो है हाँ ऑफिस का, हम लोग का कैश नगद देता है, खाता में नहीं देता है। यही कितना तो लगभग महीना में 3000 रुपये एक तरह से आपको मिलता है? बस 100 रुपया के जोड़ लीजिए, 3000 होता है 100 रुपया के दर से। अच्छा, आवास वगैरह आपको मिला है? हाँ, प्रधानमंत्री आवास घर का पैसा मिला है? पैसा नहीं, घर देखिए ना। हाँ, बना सरकारी घर बना है? हाँ, सरकारी घर। राशन कार्ड वगैरह सब? हाँ, वो सब है सर। क्या समस्या है आपके टोला में? सबके ये है, कॉलोनी घर दे रहा है, 4 दाल मिल रहा है सबके, खाली पानी का दिक्कत है। और लाइन तो है ये सारा, लाइन के कहता कि पैसा दो पैसा दो पैसा, हम लोग गरीब आदमी कहाँ देगा पैसा? तो पानी के लिए क्या करते हैं, कहाँ से लाते हैं? पानी नानते हैं, पैन से नानते हैं, उधर जाते हैं वीडियो साहब के कल पर, कहाँ कल हो तो नहीं वीडियो साहब के, मुसड़ी में कल है तो वही नानते हैं पानी, और सब लोग पीते हैं। अच्छा, आप लोग एक बात और बताइए, हवाई जहाज से जा रहे हैं, क्या पहले आप लोग हवाई जहाज में सफर किए हैं या कोई गांव का सफर किया है? नहीं, तो गांव के कोई नहीं गया है, अभी तो हम पहले बार जा रहे हैं सफर करने के लिए जहाज से। अच्छा, आपने क्या तैयारी किया है जाने के लिए? हम जाने के लिए कपड़ा लता यही सब है, और बैग उग लेते हैं जाके 150 में ले, यही हो कपड़ा। क्या मांगेंगे सरकार से, और भी जो समस्या है उसके लिए? सरकार को यही कहेंगे कि हम लोग का जगह जमीन नहीं है, पानी नल जल नहीं है, चूल्हा चक्की नहीं है, गैस उस नहीं है, यही तो है समस्या हमारे गांव में, यही बस।
तो जैसा कि सुना, ये थे बिस्पत मांझी और उनकी पत्नी शांति देवी, जिनका चयन हुआ है नीति आयोग द्वारा जो है प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में, झंडोत्तोलन कार्यक्रम में दिल्ली में। और इनको जो है दिल्ली जाने की खुशी तो है, लेकिन इनका कहना है कि जो है इन लोगों को मुख्य रूप से जो है पानी की समस्या, अगर पानी की समस्या दूर जाए तो इनको काफ़ी सुविधाएँ होंगे। अभी इनको पानी के लिए जो है काफ़ी दूर से जाके इनको पानी लाता है, ये समस्या। इनकी मांग है कि कम से कम ये समस्या पर सरकार नज़र दे और हमारे मोहल्ले में, टोला में जो जल की समस्या है वो जो है जल्द से जल्द दूर हो। 99 न्यूज़ के लिए जमुई से कुमार नेहरू की रिपोर्ट। गिरिडीह के तीसरी में असुर हड्डी जंगल में अवैध रूप से संचालित माइका खदान को वन विभाग की ओर से डोजरिंग कराई गई। इस दौरान यहां पर आधा दर्जन से अधिक खदान को ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल वन विभाग को गुप्त सूचना मिली थी कि असुर हड्डी जंगल में अवैध रूप से पत्थर और माइका खदान चलाया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने डोजरिंग करके सभी खदानों को ध्वस्त कर दिया। झारखंड विधानसभा की लोक लेखा समिति अपने 2 दिवसीय दौरे पर सिमडेगा पहुंची। लोक लेखा समिति के सभापति और खूंटी के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा और लोक लेखा समिति सदस्य सह विधायक कोलेबेरा नमन विक्सल कोंगाड़ी की संयुक्त अध्यक्षता में पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में राज्य सरकार के द्वारा संचालित कार्यों और योजनाओं पर गहनता से चर्चा की गई। बुंडू के तमाड़ में वज्रपात से 2 युवतियों की मौत हो गई, जबकि 5 युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है कि सभी युवतियां अपने अपने खेत पर धान का बिचड़ा लगा रही थी। इसी दौरान तेज तमाड़ जिला, रांची जिला तमाड़ में यहाँ पे वज्रपात थी, थंडर लाइटनिंग हुई थी, जिससे 2 लोगों की मौत हो चुकी है ऑन द स्पॉट। वो जब लाए गए थे तो वो ब्रॉड डेड थे और 5 जो थे जो सब घायल हुए थे। और अभी जो घायल हैं वो अभी स्टेबल हैं और हम इन्हें फिलहाल अपनी CHC में ही मैनेज कर रहे हैं। क्या परिचय? जी, मेरा नाम डॉक्टर सिमी स्मिता मिंज है और मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ CHC तमाड़ में। आज से झारखंड में फाइलेरिया मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बड़ा बयान दिया है और कहा है कि तय समय पर राज्य से फाइलेरिया खत्म कर दिया जाएगा। फाइलेरिया को लेकर फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की समीक्षा बैठक की है। इसमें हमने राज्य के स्थितियों से उनको अवगत कराया है कि हम किस तरीके से फाइलेरिया उन्मूलन के लिए एल्बेंडाजोल, DEC की गोली वगैरह दे रहे हैं, किस तरीके से राज्य में लार्वा मारने के लिए, चूँकि अभी बरसात का समय है तो मलेरिया, चिकनगुनिया का भी प्रभाव पहले भी हम लोगों ने रोका था, अभी भी रोक रहे हैं। और बरसात में डायरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया के ज़्यादा लक्षण आते हैं तो उसको रोकने के लिए, और चूँकि इसी से फाइलेरिया भी जुड़ा है, फाइलेरिया चूँकि एक से दूसरे से तीसरे तक फैलने वाली बीमारी है, ऐसी परिस्थिति में हमने उनसे भी निवेदन किया है कि आप जो मच्छरदानी वगैरह जो है और भारत सरकार का भी सहयोग दिया जाए, ताकि ये बीमारी प्राय गरीबों में ज़्यादा होती है, जहाँ गंदगी होती है, जहाँ पर पशुधन को मनुष्य अपने साथ रखता है, जहाँ नमी ज़्यादा होती है, जहाँ सूर्य की रोशनी कम होती है, वहाँ पर कालाजार, फाइलेरिया या सिकल सेल या TB, ये सब बीमारियाँ एक दूसरे के साथ मैं समझता हूँ कि नेचर वाइज कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपस में तालमेल है। और मैं कभी कभी कहता हूँ कि ये बीमारियाँ ज़्यादा गरीबों को ही प्रभावित करने वाली बीमारियाँ होती हैं। अभी बरसात का समय चल रहा है, अभी बरसात के समय में जो है बहुत सा सर्प जो है दंश से भी लोग जो है काल के गाल में समा रहे हैं, उसके लिए भी हम लोगों ने जो है एंटी वेनम वगैरह का व्यवस्था किया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर आज की ये समीक्षा बैठक है, और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार देता हूँ। और झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री जी की तरफ से भी उनको मैंने आश्वस्त किया है कि ये फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, एक दूसरे के साथ राज्य हित, मानव हित में मिलकर काम करेंगे। और स्वास्थ्य विभाग ऐसे भी राजनीति का विभाग नहीं है, और हम दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर राज्य की जनता के उत्थान और राज्य की जनता के स्वास्थ्य की दिशा दशा को मजबूत करें। इन्हीं विषय पर इनसे चर्चा हुई। गढ़वा में
मुख्यमंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने आवास पर हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और उन्हें जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां दी। गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने अपने आवास पर हेमंत सोरेन का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। साथ ही गरीबों के बीच नाश्ता और खाने का पैकेट वितरण किया। इस दौरान मेराल प्रखंड के चचरिया गांव के 2 दर्जन से अधिक लोगों को पार्टी की सदस्यता भी दिलाई गई। मंत्री मिथिलेश ठाकुर जिंदाबाद, शिबू सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद। हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिवस है। आज पूरे राज्य की जनता, सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा इंडिया गठबंधन नहीं, पूरे राज्य की जनता उल्लासित है और बहुत हर्षोल्लास के साथ इस राज्य के युवा मुख्यमंत्री और इस राज्य के दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों के मसीहा माननीय हेमंत सोरेन जी का जन्मदिवस धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। और आज हमारे यहाँ आवासीय कार्यालय में यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला कमेटी के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। यहाँ काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा केक काटा गया और लोगों को मिठाइयाँ खिलाई गई और सभी लोगों ने ये कामना की कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री चिरायु हों और इसी तरह से इस राज्य को जिस तरह से ये गति दे रहे हैं, राज्य के अंतिम पंक्ति के लोगों को उनका हक अधिकार देने का काम कर रहे हैं, राज्य के चहुमुखी विकास के लिए दिन रात घर द्वार छोड़कर और लगे हुए हैं। इसी तरह ईश्वर इन्हें असीम शक्ति दे और इस राज्य को देशों गुरु शिबू सोरेन के सपनों का राज्य बनाकर और इस राज्य की एक एक जनता को उनका हक अधिकार दे। यही कामना आज मैं माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के जन्मदिवस पर करता हूँ। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज 49वां जन्मदिन है। इस मौके पर गिरिडीह में विधायक सुदीव्य कुमार सोनू ने कार्यकर्ताओं के साथ केक काटा और हेमंत की लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के 49वें जन्मदिन के उपलक्ष्य पर केक काटकर खुशियां मनाई और ईश्वर से यह प्रार्थना की कि हेमंत सोरेन जी पूर्णतः स्वस्थ रहकर झारखंड की यूं ही सेवा करते हैं। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ 99 न्यूज में। नमस्कार।